नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल। आई नो 1 महीने बाद शायद आ रहा है वीडियो, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, अभी मैं अपने लाइफ के सबसे हार्डेस्ट फेजेस में से एक से गुज़र रहा हूँ। जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया उससे 1 महीने पहले से ही ये फेज़ स्टार्ट हुआ है, तो अभी भी ये चल रहा है। जितने दिन तक चलेगा उसके अंदर जितना टाइम मिलेगा मैं ये वीडियो करूँगा। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, मैं बाद में इस टाइटल में ऐड कर दूँगा वीडियो के कि लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो ये मूवी मैंने देख लिया है, हॉल में जाके ही देखा, लेकिन मेरा 3D एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे होम टाउन में जो हॉल है वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मैं अपने आप को कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने स्टोरीज़ को ऐसे लिखते ही हैं कि आप उससे रिलेट कर पाओ। इसीलिए स्पाइडरमैन के फैंस इतने ज़्यादा हैं कि लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, तो डिफरेंट फेजेस में प्रॉब्लम्स का लेवल भी डिफरेंट होता है। तो लेकिन जिस जिस फेज़ में आप अभी हैं उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उस टाइम पे वो प्रॉब्लम बहुत बड़े महसूस होते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, वो कैसे सॉल्व होगा, कैसे इसको कैटर करेंगे, ये वो। लेकिन अल्टीमेटली आप अगर सोचेंगे तो इवेंचुअली प्रॉब्लम जैसे भी करके सॉल्व हो ही जाता है। वो आप करें या फिर तकदीर से वो हो जाए, बात वो नहीं है। तो स्पाइडरमैन का जो टॉम हॉलैंड का बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट जो ट्रिलॉजी था वहाँ पे उसको एक टीनेजर कम एक कॉलेज में वो मूव करेगा, ऐसा एक दिखाया गया था। तो उस तीनों फेज़ में उसका अगर आप प्रॉब्लम नोटिस करोगे तो इन द फर्स्ट मूवी देयर वाज नो एज सच प्रॉब्लम, लाइक क्राइसिस लेवल का कोई प्रॉब्लम उसके लाइफ में नहीं था। तो उसका एक गर्लफ्रेंड था, जो गर्लफ्रेंड के पिता थे वो वल्चर थे, मेन विलन थे मूवी के। तो एक लाइट हार्टेड मूवी था। सेकेंड पार्ट भी आप बोल सकते कि लाइट हार्टेड था। थर्ड पार्ट जो था उसमें मतलब नो वे होम में उसको फर्स्ट टाइम उसको एक ट्रेजेडी हिट किया, आंट मे का जो डेथ है। उससे पहले भी टोनी स्टार का डेथ उसको इफेक्ट किया था, लेकिन वो मतलब उसका तो डायरेक्ट उतना आप कनेक्शन उतना बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर भी नहीं था लेकिन मेंटर था। तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि एक हिट था। लेकिन जो आंट मे का डेथ होने के बाद वो लाइक रियल वर्ल्ड में अब वो घुस रहा था, अकेले कैसे संभालेगा, कैसे सब कुछ हैंडल करेगा उसको मतलब पता नहीं था। तो ब्रांड न्यू डे में एक्चुअली हम बेसिकली मैं जो फेज़ से अभी गुज़र रहा हूँ, स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर बेसिकली उसी फेज़ से वो गुज़र रहा है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो है ही। वो फॉर्चुनेटली अभी भी मेरे साथ नहीं है, लेकिन मतलब रियल वर्ल्ड में एक टीनेजर से एक एडल्ट बनने के बाद लाइफ में सबसे फर्स्ट जो लूज़ होता है वो है सिंपैथी। लोगों से आपको सिंपैथी बहुत कम मिलेगा। जब आप बच्चे होते हो, जब आप बूढ़े होते हो, उस टाइम पे एक लेवल का सिंपैथी आपको मिलता है। लेकिन एडल्ट फेज़ में 18 से 50 तक इस फेज़ में जितना मुझे लगा है लोगों को सिंपैथी सबसे कम मिलता है। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को कंसोल करना, उन लोगों को सिंपैथाइज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे लगता है। क्योंकि उसी टाइम पे आदमी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहता है। तो वट एवर, आई वॉज डिबेटिंग फ्रॉम द टॉपिक, ब्रांड न्यू डे वर्कड फॉर मी। इट वॉज़ अ वेरी गुड मूवी। इसमें ना एक अलग वाइब है, आप अगर मूवी देखे हो आपको समझ में आएगा कि दिस मूवी इज़ नॉट लाइक द प्रीवियस 3 मूवीज़, बिकॉज यहाँ पे टोनल का एक टोनल शिफ्ट है मूवी में। कलर ग्रेडिंग का थोड़ा डिफरेंस है, एक थोड़ा सा डार्क टोन आप समझ पाओगे। सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा वो है इन लोगों ने न्यूयॉर्क सिटी को एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया है। और लास्ट में जो क्रेडिट्स है वहाँ पे एक न्यूयॉर्क का अलग अलग जगह लोकेशन का अलग अलग एंगल्स वहाँ पे आपको दिखाएगा क्रेडिट्स में।
तो उसका सिग्निफिकेंस मुझे लगा कि एक ब्रांड न्यू डे है न्यूयॉर्क में, वही सिग्निफाई कर रहा है। तो क्रेडिट्स का जो फॉन्ट है उन लोगों ने यूज़ किया है वो भी लगता है कि एक ड्रामा सीरीज़ का कुछ ऐसा दिख रहा है ऐसे। लेकिन मूवी के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में तो सभी ने तो अपने रिव्यू में बात कर ही लिया है, लेकिन मैं एक्चुअली अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो जो माइंड स्पेस है, रिसेंटली मार्वल मूवीज़ जिस चीज़ की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करते हैं थोड़ा, वो है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर आप थंडरबोल्ट्स देखोगे तो वहाँ पे भी मेंटल हेल्थ को लेके बात हुआ है। अगर आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अगर देखोगे, वहाँ पे भी एक्चुअली सैम विल्सन ने साइकोलॉजिकली ही रेड हल्क को रोका था। एक्चुअली उसके पास तो वो क्षमता नहीं थी कि वो मतलब अपने बेयर हैंड से फाइट करके रेड हल्क को रोक सके, लेकिन फिर भी ब्रांड न्यू डे इस एस्पेक्ट में एक नया स्टार है, क्योंकि ये मूवी आपको एज ए स्पाइडरमैन मूवी भी बहुत अच्छी लगेगी, और एज ए मूवी जस्ट एज ए सिंपल मूवी भी आपको ये अच्छी लगेगी। मुझे एक जगह पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जो थर्ड एक्ट है मूवी का, क्लाइमैक्स के पहले वाला, वही एक्ट में एक्चुअली मूवी अपना क्लाइमैक्स को शो कर रही थी। लोगों को लगेगा कि यही क्लाइमैक्स है, मूवी हो गया है अभी, लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट वो देते हैं जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल था, विच इज़ फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। वो ट्विस्ट के बाद मूवी और थोड़ा आगे बढ़ती है, क्योंकि बेसिकली जो सेडी सिंह की कैरेक्टर है उसको तो स्ट्रेट आउट विलन नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको बाद में यूज़ करेंगे वो लोग अपने नेक्स्ट फेजेस में। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ये मूवी मेनली है, बेसिकली एक्समैन को इस्टेब्लिश करने के लिए है। और यहाँ पे पीटर ने एक इनहिबिटर जो बनाया है वो तो मतलब बाद में बहुत भाषण मचाने वाली है मुझे लग रहा है। लेकिन बेसिकली जो मैं एक बात बोलूँगा कि यहाँ पे जो पीटर का माइंड स्पेस दिखाया गया है फर्स्ट हाफ में, बेसिकली उसका जो लोनलीनेस है, उसका जो लव लाइफ है वो पूरा शैटर्ड हो गया है, क्योंकि यू नो वाई, उसका दोस्त नहीं है कोई, उसका दोस्त भी उसको भूल चुका है। ये इस चीज़ को वो जैसे ओवरकम करता है अपने पावर, अपने न्यू पावर्स को, जिस जिस जैसे वो आप बोल सकते हैं म्यूटेट होके जो उसके अंदर एक न्यू पावर आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे अपनाता है, इसके ऊपर ये मूवी है, विच इज़ अ वेरी गुड मूवी। हमारे मुझे जो फील हुआ कि हर एक जनरेशन के लिए एक स्पाइडरमैन अवेलेबल है। अगर आप टोबी मैguire के साइड से देखोगे कि उस टाइम पे जो लोग टीनेजर्स थे वो टोबी को फॉलो करते थे, अभी वो बड़े हो गए हैं बहुत। उसके बाद एंड्रयू का था, जो मेरे ओल्डर सिस्टर और ब्रदर्स हैं उनके जनरेशन के लिए एंड्रयू का था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं, लेकिन बाद में उसको कल्ट क्लासिक लोगों को लगा। और अभी टॉम हॉलैंड का हम लोगों का जो जो एज ब्रैकेट है उसके अंदर वो आता है। तो जो प्रोग्रेशन है मूवी का, आई एक्चुअली लाइक इट। जो टोन है वो थोड़ा मुझे डार्क लगा, जो कि बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन एज ए स्पाइडरमैन फ़ैन एक जॉलीनेस का मुझे थोड़ा मतलब लगा कि थोड़ा अगर ज़्यादा जॉली होता मूवी शायद अच्छा होता। ये अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर शायद 2 दिन बाद मुझसे पूछोगे तो मैं शायद मेरा ओपिनियन अलग होगा, क्योंकि जब मैं मूवी देख के निकला था तो मैं बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा था। अभी कुछ दिन बाद मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं मतलब भावनाओं में बह रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली जस्ट आई वांटेड टू टॉक, क्योंकि बात करने से ही थोड़ा मुझे स्ट्रेस कम होता है, तो इसीलिए इस बारे में मैं थोड़ा बोला, क्योंकि यही मुझे अच्छा लगता है। मैं दूसरे मूवीज़ भी देखता हूँ, लेकिन ऐसे मतलब वीडियो बनाना नहीं होता। कभी थोड़ा लेज़ीनेस लगता है ऑफिस के बाद, ऐसा होता है। जब भी मन होगा बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत लंबा हो गया शायद दूसरे वीडियो से, कोई कितना लोग देखेंगे, शायद 20-30 लोग देखेंगे। इट्स फाइन, थैंक यू, टाटा।